यही और भी। यही कॉन्फ्यूजन है। बाकी सब सी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट आप लोगों को कैसे समझाया जाए। सिर्फ एक बार और बता दीजिए सर। एक बार और तो बता देंगे। आप लोग अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो एक बार क्या, हजार बार एक के पीछे तीन चार जीरो भी लगा देना, इतना टाइम भी समझने से कुछ नहीं होगा। कौन कौन पढ़ा है बताइए तो। ये सर पहले है। अच्छा सुदीप्ता, और कौन है, हम पूछेंगे अभी, तब जाके हम समझाएंगे। आप लोग बताइए सर, आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है या आप दूसरे तरीके से पढ़ाइए। हम तो माने सब पहले जो बोलता था सर, आप लैंग्वेज जो है थोड़ा सा इजी करके उसको बताइए, या सी एस सी का एच सर ने मुझे बोला है सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, हम बोले इससे ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे तो हम सो जाएंगे, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे तो ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लास होता तो फिर भी कुछ बोर्ड वर्क रहता, बट ऑनलाइन क्लास में एक फैसिलिटीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितना अच्छा डायग्राम या इक्वेशन जो भी फॉर्मेशन है, इतना अच्छा तो हम लोग बोर्ड वर्क में नहीं कर सकते हैं ना। तो इसमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ का जो एक्सप्रेशन है बहुत अच्छे तरीके से होगा। बट दूसरा डिसएडवांटेज भी है, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, या स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को एक साइकोलॉजिकल जो चीज़ आता है, अरे सर तो सामने नहीं है, हम सो जाएंगे, घूमते रहेंगे, ऐसा ऐसा बहुत सारा कुछ। तो इसमें क्या पढ़ा रहा है उसका ऊपर ध्यान ही मत दो। ठीक है, तो मैंने अल्टीमेट जो है मेरे ख्याल से रिजल्टेंट जो है जीरो ही होगा, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। इतना अच्छा डायग्राम में हम लोग का क्लासरूम में तो जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर, अगर प्रोजेक्टर रहेगा तो सही रहेगा। बट सब क्लास में स्मार्ट क्लासरूम थोड़ी हम लोग को यहाँ पे है। वी हैव टू यूज़ सम चॉक एंड डस्ट, दैट्स वाई इतना अच्छे तरीके से ये जो डायग्राम्स है, ये डायग्राम्स तो हम लोग बोर्ड में इतना अच्छा तरीके से नहीं समझा सकेंगे ना। ठीक है, तो इसमें कुछ फैसिलिटीज़ भी है, राइट। तो पहले तो बताइए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम जिसको जिसको पूछेंगे उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, पहले बताइए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मोनिका कुमारी, मोनिका कैन यू हियर मी? यस मोनिका, टेल मी यस सर। डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पायल, definition of amplitude modulation. प्रियंका, संदीप, संदीप कैन यू हियर? हाँ प्रियंका, डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हाँ पायल, बोलिए पायल। Sir, it is a wave carrier. The exact answer I don't know. जो भी है, आप कैसे भी है, दिमाग में जो आ रहा है आप जैसे भी है मुझे समझाने के ट्राई कीजिए। आई डोंट नीड एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। So it is a wave carrier amplitude that ओके सी, देखिए यहाँ पे सो मैनी, ओके पायल, यहाँ पे देखिए, यस सुदीप्ता, सुदीप्ता टेल मी। where the phase and frequency remains constant.
Yes, the definition of amplitude modulation. Where the phase and frequency remains constant. This is not the complete answer. The phase and frequency constant, okay, that's true, but after that you have to add some extra, that is the modulating signal, the depending on carrier का जो आपका एम्पलीट्यूड्स है, ठीक है, दैट मस्ट बी चेंज्ड, कीपिंग आपका जो फेज एंड फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट वी हैव टू चेंज द carrier amplitude depending on what, depending on the modulating या you can say input signal और baseband signal. मतलब अगर आप ऐसे फिर से हम बोल रहे हैं, ये जो है यहाँ पे देखिए दो जो है दिस इज़ नथिंग बट माई इनपुट, ये जो है सारा मेरा इनपुट है, राइट, ये जो है मेरा आउटपुट है. तो हम इससे पहले क्लास में हम पूछे थे जे आप यहाँ पे दो डिफरेंट सिग्नल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये मेरा फास्ट है जिसको आप इनपुट या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल रहे हो, एंड द सेकेंड सिग्नल जो है विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड कैरियर सिग्नल, राइट. सो द थिंग इज़ दैट आप जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे चेंज हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, कीपिंग व्हाट, फेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है इस दोनों को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है. तो आप जो एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो, एम्पलीट्यूड तो दोनों का ही है. दिस पर्टिकुलर फास्ट सिग्नल विच इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और यू कैन से इनपुट सिग्नल, इट हैज सम एम्पलीट्यूड, है कि नहीं, इसमें तो एम्पलीट्यूड है ना, ये क्या है, ये तो एम्पलीट्यूड है. और ये जो हम लोग जो सेकेंड सिग्नल जो यूज कर रहे हैं दैट विच इज नथिंग बट कॉल्ड कैरियर सिग्नल, इट ऑल्सो हैज सम एम्पलीट्यूड. So which amplitude we should change? According to this amplitude modulation, the amplitude of carrier signal must be changed in accordance with like this input या modulating signal. ठीक है, आप सही बोले, phase and frequency constant है, that's true, but we have to change the amplitude of carrier just like modulating signal और input signal. ऐसे आप इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है. तो इसका जो जो मेरा सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग क्या बोले थे, हम लोग हर एक सिग्नल को डिफाइन किए थे. जैसे मान लीजिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग बोले एमटी बोले थे, राइट. कैरियर को क्या बोले थे, कैरियर स्टार्टिंग फ्रॉम सी, दैट इज वाई सी, यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ टाइम लाइक दिस, ऐसे करके डिफाइन किए थे. एंड ये जो फाइनल जो सिग्नल यहाँ पे आया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है. मॉड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटिंग, ठीक है, ये दोनों वर्डिंग्स को अच्छे से सुन लीजिए. मॉड्यूलेटिंग मतलब ऑलवेज ये आपका इनपुट में होगा, राइट, एंड मॉड्यूलेटेड जो है ये होगा आपका आउटपुट में. दोज हु आर फ्रॉम ईसी, राइट, सीएससी का आई डोंट नो इन लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स है, अगर कम्युनिकेशन का कोई पार्ट रहेगा तो अलग बात है, बट इसी का तो विदाउट मॉड्यूलेशन आप कुछ नहीं सोच सकते हो, राइट. तो ये सब देखिएगा आप लोगों को फिर से पढ़ाया जाएगा और डिटेल्स. सो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेटिंग जो है मेरा इनपुट है एंड मॉड्यूलेटेड मेरा आउटपुट है. तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है आई सिग्निफाई दैट पर्टिकुलर मॉड्यूलेटेड आउटपुट एज, आप इसको YT के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो और यू कैन डिफाइन एज M-T, वट एवर यू लाइक, ठीक है. इस हिसाब से आप दोनों का जो कौन सा सिग्नल कैसे डिफाइन करोगे वो हो गया. बट ये इसके सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए सारा जो सिग्नल है ना, सब जो सिग्नल है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, साइन या कोसाइन, साइन या कोसाइन फॉर्म में है, पहले ये बताइए. एक्चुअली ओबियसली साइन मतलब देखिए यहाँ पे जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है. अगर आप बोलोगे सर ये तो एग्जैक्ट साइन नहीं, एग्जैक्ट साइन ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट साइन फॉर्मेशन ऐसे नहीं मिलेगा. बट हम लोग क्या बोले थे, ये जो सिग्नल है, कोई भी इनपुट सिग्नल, एक देखिएगा एक थ्योरी है
कोई भी इनपुट सिग्नल के अंदर आप देखिएगा उसको अगर आप क्या बोलते हो, दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ कॉम्पोजिट सिग्नल। कॉम्पोजिट सिग्नल मतलब क्या है? कॉम्पोजिट सिग्नल मतलब इस सिग्नल के अंदर बहुत सारा सिग्नल का मिक्सचर है, ठीक है। हम लोग तो एब्रप्टली एक सिग्नल लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए एब्रप्टली ऐसा सिग्नल हम लोग ले लिए, तो इसको अगर आप मैग्नीफाई करते हो और इसका जो बेसिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, इसको अगर आप मिक्सचर को अगर आप अलग करोगे तो एट दैट टाइम यू विल सी व्हाट, यू विल सी सो मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का साइन और कोसाइन सिग्नल आपके पास मिलेगा, ठीक है। मतलब कोई भी एब्रप्ट सिग्नल जो है, वेवफॉर्म जो है, उसको अगर आप मैग्नीफाई करके उसका जो बेसिक वेव फॉर्मेशन में आप जाओगे तब आपके पास साइन या कोसाइन ऐसा सिग्नल आपके पास मिलेगा, या साइन कोसाइन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो साइन कंपोनेंट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हम सिग्नल यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो इसमें तो है ही मेरा साइन कंपोनेंट ऐसा, ठीक है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल जो है देखिए उसमें भी साइन कंपोनेंट है, ठीक है। तो दोनों जो सिग्नल है लाइक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल, इसका एक्सप्रेशन हम लोग साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन के फॉर्म में आप क्या लिखोगे? हम क्या बोले थे, जब मेरा क्या होगा, जैसे मान लीजिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आप डाल रहे हैं यहाँ पे, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे ये जो सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड हम क्या बोल रहे थे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जस्ट लाइक AM, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, and the formation is nothing but in the sine form. So I just write here sine of omega mt, mt for a जो ओमेगा m क्या है, ओमेगा m है मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो am sin ओमेगा mt, so mt you can say mt expressed as, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होगा, am, m फॉर मॉड्यूलेटिंग साइन ओमेगा एम टी, राइट। बताइए यहाँ पे कहाँ पे कॉन्फ्यूजन है? एम्पलीट्यूड डाल दिए, उसका फ्रीक्वेंसी हम डाल दिए यहाँ पे सिग्नल का। सेम टू सेम यहाँ पे जो आप कैरियर जो सिग्नल है जिसको आप सिटी बोल रहे हो, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के हिसाब से जा रहा है, ऐसे तो मूव कर रहा है, ऐसा मत सोचिए यहाँ पे फिक्स्ड है, ये कॉन्टिन्यूस में ऐसे टाइम के साथ मूव कर रहा है। टाइम ही है एक रियल वर्ल्ड में, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, टाइम इस रियल वर्ल्ड में एक ही पैरामीटर है जो एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास टाइम रेफरेंस नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस आप प्रूव नहीं कर पाओगे। यस और नो? हम कोई भी चीज़ बोलते हैं उसमें हम लोग रेफरेंस टाइम को ही लेते हैं, ठीक है। उस टाइम में ये हुआ था, इस टाइम में ये होगा, ये होने वाला है, लाइक दिस। सो टाइम अगर नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस ही आप प्रूव नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? कोई प्रूव कर सकता है टाइम, अगर मान लीजिए हम एक्स एक्सिस में ऑलवेज देखिएगा कोई भी सिग्नल, अरे यार डेटा कम्युनिकेशन छोड़ दो, कोई भी चीज़ का अगर आप ग्राफ बना रहे हो वहाँ पे आप लोग देखिएगा मैक्सिमम इन मैक्सिमम केसेस वी सिलेक्ट एक्स एक्सिस एज ए टाइम एक्सिस। टाइम के साथ सब चेंज हो रहा है, हम लोग भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस या उसका अगर आप प्रूफ देना चाह रहे हो विदाउट रेफरेंसिंग टाइम, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। टाइम रियली टाइम ही एग्जिस्ट करता है, बाकी सब का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, दैट्स ऑल। तो ये जो सी कैरियर सिग्नल जो है विद रेफरेंस ऑफ टाइम, हम लोग क्या फंक्शन ऑफ टाइम क्या इसको डालेंगे, तो यहाँ पे AM डाले थे मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड, तो इसका भी एम्पलीट्यूड है, तो इसको आप डाल दो AC कैरियर एम्पलीट्यूड, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, साइन फॉर्मेशन में है, इसको आप डाल दो ओमेगा CT, हो गया मेरा कैरियर जो सिग्नल है उसका एक्सप्रेशन। और उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद मुझे करना होगा M', मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मतलब आउटपुट जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है उसका आउटपुट सिग्नल क्या होगा, दैट इज नथिंग बट, हम क्या बोले थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे देखिए इसका ये जो है, ठीक है, इसका मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट आपके पास आ रहा है इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई थिंक AM, मान लीजिए ए जो पीक है इसका क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, इसको आपको प्लस करना होगा, राइट। एंड इसका जो मिनिमम पीक जो है इस आउटपुट में, इसका मिनिमम पीक पे एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो AC माइनस AM लाइक दिस, ऐसे करके आपको डिफाइन करना होगा। दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वही होगा, इसका मिनिमम पीक होगा, राइट। तो ये जो मॉड्यूलेटेड है, मॉड्यूलेटेड में देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सेम है कैरियर का, राइट। ये देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब विथ रेफरेंस टू टाइम कितना मेरा कॉम्प्लीट साइकिल्स यहाँ पे है, कितना साइकिल्स यहाँ पे एक्चुअली मूव हो रहा है। सो इस हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी देखिए सेम टू सेम है, जस्ट लाइक कैरियर फ्रीक्वेंसी। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे साइन ओमेगा सिटी, यहाँ पे हम लोग साइन ओमेगा सिटी लिख देंगे। बट इससे पहले इसका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड किस हिसाब से चेंज हो रहा है, आपका दोनों का मिक्सचर हो रहा है। सो दैट इज वाई इट इज रिटन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम लोग डायरेक्टली लेंगे यहाँ पे AM, क्योंकि उसका तो फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है उसको लेंगे एंड उसी के हिसाब से ही ना आपका पूरा चेंज होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए A होगा आपका एम्पलीट्यूड, क्या था एक्सप्रेशन यहाँ पे, एक्सप्रेशन यहाँ पे ओ लाइक दिस, सॉरी हम लोग यहाँ पे न्यू एक जो एम्पलीट्यूड डिफाइन किए थे A'(m) एंड उसका जो साइन ओमेगा सिटी जो है, ठीक है, साइन ओमेगा सिटी ऑलरेडी है हम लोग के पास, बट हम लोग क्या किए उसका पूरा जो 1 मिनट यहाँ पे जो है दिस इज नथिंग बट माई MT एंड इसका जो एम्पलीट्यूड है AC इसको हम लिए, ठीक है। मतलब दोनों का जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ऐड हो रहा है इस हिसाब से, क्योंकि मेरा जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बाहर, मतलब ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी वी डिफाइंड एज साइन ओमेगा सिटी एंड दिस इज माई AC प्लस MT। इस हिसाब से वी डिस्क्राइब M'(T). देखिए यही पे जो एक्सप्रेशन है इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग डाले, राइट। अप टू दिस क्लियर? ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे देख के बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले वाला जो एक्सप्रेशन था अभी जो हम लोग समझा रहे थे, यहाँ पे हम लोग बोले मॉड्यूलेटेड जो मेरा सिग्नल होगा उसका एक नया एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज नथिंग बट A'(m). A'(m) को हम लोग लिख रहे हैं AC प्लस यहाँ पे MT, इस हिसाब से हम लोग A'(m) को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। M'(T) उसका जो नया एम्पलीट्यूड A'(m) है उसको हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, AC मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड प्लस मेरे पास जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो टोटल सिग्नल, और फ्रीक्वेंसी तो मेरा जस्ट लाइक यू नो यहाँ पे देखिए एक किसका हिसाब से फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जा रहा है, मेरा कैरियर जो सिग्नल है उस हिसाब से साइन ओमेगा सिटी उसका जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे हम लोग डाले ओमेगा सिटी। उसके बाद जो नॉर्मल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको आपको सॉल्यूशन करना होगा। MT का देखिए, MT जो है MT इज नथिंग बट AM साइन ओमेगा MT, तो MT यहाँ पे हम लोग डाल दिए। MT क्या है, MT का एक्सप्रेशन AM साइन ओमेगा MT, सो दैट इज वाई इट इज रिटन एज AM साइन ओमेगा MT। और यहाँ पे जो AC था, AC को हम लोग बाहर लिए यहाँ पे। आप बोलोगे सर AC को आप क्यों बाहर लिए, यार हम लोग का एक और फॉर्मूला चाहिए, दैट इज नथिंग बट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स व्हिच इज डिफाइंड बाय AM बाय AC, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड कैरियर जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, ये जो डिवीजन है इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग को बोलना होगा मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स या मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड व्हिच इज डिफाइंड एज म्यू,
है ना, ए एम बाई ए सी हो रहा है साइन ओमेगा टी, एंड आउट ऑफ ब्रैकेट साइन ओमेगा सी टी जैसे है ऐसे हम लोग इसको छोड़ दिए। तो यहाँ पे अगर आप म्यू को लिखते हो, ए एम बाई ए सी इज नथिंग बट डिफाइंड बाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स विच इज़ नथिंग बट म्यू। तो म्यू के हिसाब से हम लोग देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या किए, उसको हम लोग सॉल्यूशन किए। देखिए यहाँ पे लिखा है ए सी 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। सो सिंपल म्यू को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, तो ए सी यहाँ पे ए सी रह जाएगा, ए सी म्यू साइन ओमेगा एम टी डॉट साइन ओमेगा सी टी, इस हिसाब से हम इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या, यस सर इसमें तो हम AC को sin ओमेगा CT के साथ पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद तो ये एक्सप्रेशन भी तो ला सकते हैं ना, तो फिर ये वाला डॉट प्रोडक्ट कहाँ से है? सुदीप्ता आप जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्या बोल रहे हैं आप, बाद में क्या करना चाह रहे हैं आप? सर जैसे AC इंटू साइन ओमेगा CT हुआ, पहले वाला 1 मिनट, हम पहले वाला इसमें जा रहे हैं स्लाइड पे, यहाँ से बोलिए। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो सर आप कॉमन क्यों ले रहे हैं, मतलब AC यहाँ पे हम कॉमन ले, इस हिसाब से बोल रहे हैं आप? सुदीप्ता आपका नेट, हाँ बोलिए। नहीं नहीं आप कॉमन फिर दोनों को अलग से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? कोई सुदीप्ता जो बोले किसी को समझ में आया, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बोले। सर हम बोले आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बोल सकता है सुदीप्ता क्या बोलने ट्राई कर रहे हैं, एनी वन ऑफ यू जिसका एटलीस्ट नेटवर्क अच्छा है। सुदीप्ता आपका आवाज़ नहीं आ रहा है एक्चुअली क्लियरली मेरे पास। सब उसको पूरी टाइपिंग करने मैसेज करने, क्योंकि उसका आवाज़ नेटवर्क नहीं है। CT है ना, हाँ सुदीप्ता आप बोलिए। सुदीप्ता आप चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। AC के साथ मल्टीप्लाई ओके देखिए यहाँ पे हम क्या किए, जो चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा। चैट बॉक्स साइन ओमेगा सीटी दोनों से ना ये होना चाहिए मल्टीप्लाई, हाँ एसी और एमटी से, हाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर वहाँ से सर एसी कॉमन कैसे निकलेगा? मतलब जैसे मान लीजिए हम क्या बोले, हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं विच इज़ नथिंग बट म्यू। सर आप आगे ठीक है, नहीं संदीप का जो क्वेश्चन है, संदीप सुनिए अच्छे से, आप बोल सकते हो सर दोनों में तो है, ठीक है कोई बात नहीं, आप इस एक्सप्रेशन को एसी के फिर से अंदर डाल दीजिए तो यही ना आ जाएगा ऊपर वाला, छोड़ दीजिए, आप आगे बताइए। ठीक है बैक आ जाएगा तो हाँ ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे इतना दूर सही है, आप बोलोगे सर अब हम यहाँ तक करके छोड़ देंगे, आप कर सकते हो छोड़ देंगे, बट यहाँ से क्या मुझे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कोई पैरामीटर यहाँ पे आएगा, कोई पैरामीटर नहीं आएगा, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दैट्स वाई यहाँ पे एक्सप्रेशन को ऐसे घुमा फिरा के किया है और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है राइट। तो इसके हिसाब से अगर आप AC को यहाँ से कॉमन लेते हो तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस AM बाई ए सी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आप जब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा देखिएगा ये पैरामीटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है म्यू का, राइट। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला जो है AM बाई ए सी विच इज़ डिफाइंड बाई म्यू, तो म्यू यहाँ पे डाल दिए। तो अब क्या करेंगे हम पूरा सबके साथ ये जो साइन ओमेगा सिटी है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से एक में यहाँ पे मल्टीप्लाई उस दिन जल्दी से नहीं कर पाए थे,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले हो गया AC, ठीक है, उसके बाद होगा आपका AC म्यू, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, AC यहाँ पे हो गया AC म्यू साइन ओमेगा MT है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ पूरा होगा यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, ठीक है, ब्रैकेट छोड़ गए थे लाइक ऐसे कुछ है, ठीक है। देखिए AC को फिर से अंदर डाल दिए, राइट, क्योंकि मुझे म्यू का एक्सप्रेशन में मेरे पास आ गया है म्यू एक्सप्रेशन। तो साइन ओमेगा CT अगर आप बोथ साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, सो विच इज़ नथिंग बट AC साइन ओमेगा CT, दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेशन। एंड अब देखिए आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है, मतलब ये जो है मेरे पास AC म्यू साइन ओमेगा MT एंड साइन ओमेगा CT, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के हिसाब से इसको लिखना होगा। तो इसका फॉर्मूला जो है, अगर जो 12 किए हैं उसके यहाँ पे साइन थीटा साइन 2 थीटा का कुछ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ नथिंग बट AC म्यू बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा C। देखिए दोनों का कंपोनेंट जो है ओमेगा C माइनस ओमेगा M, देखिए यहाँ पे ओमेगा C था और यहाँ पे था आपका ओमेगा M, तो पहले होगा माइनस यहाँ पे ओमेगा C माइनस ओमेगा M, बाहर मेरा T है एज इट इज रह जाएगा, उसके बाद माइनस AC बाई 2 म्यू कॉस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा M T। मतलब अब ये जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, ये जो टोटल जो देखिए ग्रीन कलर में यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है, यहाँ पे बताइए हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर देयर, इसके अंदर कितना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपके पास आ रहा है। How many frequency components are present in our final expression? क्या क्या है? AC sin omega CT। फ्रीक्वेंसी, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। देखिए यही है बेसिक्स का प्रॉब्लम एकदम। आप पहले जो आप आंसर दिए शायद 3 है, एकदम सही आंसर। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। क्या क्या है, ग्रीन कलर में मार्किंग कर रहे हैं। देखिए ए है मेरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा सी, एक हो गया है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, दिस इज अनदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। मतलब आपके पास जो फाइनल मॉड्यूलेटेड आउटपुट आया है उसके अंदर एक्चुअली 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, which is nothing but ओमेगा सी माइनस ओमेगा एन एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। इस हिसाब से इसको देखा गया है। तो इसका अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हो, हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक, यहाँ पे मान लीजिए आप एम्पलीट्यूड डाल दीजिए, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना कितना है। जैसे मान लीजिए इसको आप अगर ओमेगा सी से डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ए जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप डिफाइन कीजिए, दिस इज नथिंग बट माई ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, एंड अपोजिट साइड जो होगा यहाँ पे होगा आपका ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इस हिसाब से दिखाई देगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एंड यहाँ पे होगा आपका ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। इस हिसाब से आपके पास 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से इसके बाद और भी बहुत सारा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, तो मेरे ख्याल से इतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशंस है लाइक दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशंस है इतना दूरी आप लोग तैयार रखिएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ठीक है। और करते करते इजी हो जाएगा कौन सा सिग्नल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस हिसाब से आप समझ पाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो लिटिल बिट थ्योरी पोर्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज उसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था वो भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग मूव करेंगे, दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या चीज बोलते हैं सर? नवकांत, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं, कैरियर का एम्पलीट्यूड। आप मॉड्यूल पे जाइएगा, मॉड्यूल पे पूरा इसका नोट्स दिया गया है, ठीक है। मॉड्यूल चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपके पास नोट्स आ जाएगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड, हम लोग का जो है एनालॉग से डिजिटल फॉर्मेशन, जस्ट लाइक पाल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एनालॉग डिजिटल फर्टिलाइजेशन क्या चीज होता है सर? नवकांत, हम बोल दिए थे, ठीक है, एम्पलीट्यूड को चेंज करना होगा। आप देख लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग नोट्स डाले हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड को कौन सा चेंज करेंगे? मॉड्यूल में मॉड्यूल, आप मॉड्यूल जानते हैं ना, मॉड्यूल पे नोट्स है, ठीक है। मॉड्यूल का नोट्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे पूरा सारा चीज़ दिया गया है, तो नोट्स पहले पढ़िएगा। एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे तो उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आप म्यूट कीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए। 1 मिनट। Okay, so now you see this is the block diagram of pulse code modulation। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, दिस इज माय एनालॉग सिग्नल। इससे पहले जो हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक किए थे, एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, दैट मीन्स यू हैव द इनपुट ऑफ एनालॉग एंड आउटपुट भी आपके पास एनालॉग आ रहा था। बट द यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, मेरा इनपुट जो है एनालॉग इन द फॉर्मेशन एंड आउटपुट जो है वो डिजिटल डेटा हो रहा है। बट बिफोर दैट, इन बिटवीन, दैट मीन्स आपका इनपुट और आउटपुट जो है, इसके बीच जो सारा प्रोसेस हो रहा है, उसमें देखिए क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग, सेकेंड थिंग इज योर क्वांटाइजिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे हो रहा है आपका एनकोडिंग। तो ये जो सारा प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए एनालॉग से लेके ये डिजिटल डेटा, एंड इसके अंदर जो जो सारा प्रोसेस कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसको आप क्या बोल रहे हो, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एक्चुअली पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक, राइट। तो इसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पहले जो देखिए यहाँ पे एक सैम्पलर यूज किया जा रहा है। सैम्पलर क्या करेगा, ये जो एनालॉग सिग्नल है, इस एनालॉग सिग्नल को सैम्पलिंग करके क्या करेगा, इसका कुछ आउटपुट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका अगर आप सैम्पलिंग करते हो, ठीक है, इनका दो तरीका का सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। एक होता है आपका, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे दिए हैं आइडियल सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए नेचुरल सैम्पलिंग, एंड यहाँ पे और एक है व्हिच इज कॉल्ड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। 1 मिनट। ओके, सो आइडियल सैम्पलिंग में देखिए क्या होगा। इन केस ऑफ आइडियल सैम्पलिंग हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। टीएस किस फॉर्मेशन में होगा, मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट आप देख रहे हो, एक सर्टेन टाइम पीरियड, देखिए इसका एक्चुअली आपका जो ए है, फॉर्मूला है एफ एस इक्वल टू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड सैम्पलिंग टाइम पीरियड, ठीक है। दैट इज नथिंग बट टीएस। इस हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए एक सर्टेन टाइम इंटरवल में मेरा जो इनपुट सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल था, उसको हम लोग चॉपिंग कर दिए, ठीक है।
देखिए एक सर्टेन एक टाइम पीरियड टीएस को फॉलो किया जा रहा है, दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिस इज नथिंग बट टीएस, अगेन दिस इज नथिंग बट टीएस, ऐसे करके देखिए टीएस का ड्यूरेशन में ही यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है। मतलब आप जो डिवीजन प्रोसेस कर रहे हो या सैम्पलिंग या चॉपिंग जो कर रहे हो एनालॉग सिग्नल को, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन फॉलो कर रहा है विच इज नथिंग बट टीएस। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है इस हिसाब से यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफाइन किया है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब आपका जो एनालॉग सिग्नल का जो बाहर का जो ऐसे करके जो उसका सरफेस है, आउटर लेयर जो है, आउटर लाइन जो है, उस हिसाब से ही देखिए उतना दूर है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को यूजिंग सम सैम्पलर एंड यूजिंग सम सैम्पलिंग थ्योरम एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल टीएस के हिसाब से हम उस सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। ये हो रहा है आपका आइडियल सैम्पलिंग में। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेचुरल सैम्पलिंग, यहाँ पे देखिए क्या डिफाइन हो रहा है, इसका एक पर्टिकुलर अभी एक विथ आ रहा है, देखिए एक विथ को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये विथ नहीं था, पहले वाला जो था देखिए तो अच्छे से यहाँ पे कोई विथ था क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हम लोग यहाँ पे डिजाइन किए। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेचुरल सैम्पलिंग इट हैज सम विथ, ठीक है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं देखिए उसका एक पर्टिकुलर विथ हो रहा है, और विथ जो है आपका सिग्नल के हिसाब से हो रहा है। मतलब सिग्नल का जो आउटलाइन है एनालॉग सिग्नल का, उस हिसाब से आपका विथ हो रहा है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड नेचुरल सैम्पलिंग। व्हाट अबाउट फ्लैट टेप सैम्पलिंग, अगर आप सैम्पलिंग को इस हिसाब से करोगे, आपका जो मेन पॉइंट होगा वहां से आप फ्लैट सरफेस क्रिएट करोगे। देखिए इट हैज सम विथ, बट इसका जो टॉप होगा फ्लैट होगा, इसका टॉप फ्लैट नहीं है कि नहीं। नेचुरल सैम्पलिंग जो होगा इसका टॉप जो है फ्लैट फॉर्मेशन में नहीं होगा, इट लुक्स लाइक आपके पास जो आउटलाइन जो होगा एनालॉग सिग्नल का उसके हिसाब से इसका टॉप होगा। बट फ्लैट टॉप में क्या है, नाम ही है मेरा फ्लैट टॉप, तो इसका टॉप जो होगा आपको फ्लैट करना होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, यू नो दिस आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, राइट। एंड आई थिंक वी आर रनिंग आउट टाइम। रेस्ट ऑफ पार्ट जो है पीसीएम का हम लोग विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू ऑल।